हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त आकाश। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाली है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो इस वीडियो को मैं 2 भागों में बाँट रहा हूँ। सबसे पहला जो भाग होगा उसमें सबसे पहला जो भाग होगा उसमें मैं क्या करूँगा कि उसमें थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है? हुँ। सबसे पहले भाग में मैं आपको थ्योरी बताऊँगा। जिसको थ्योरी में इंटरेस्ट होगा वो थ्योरी पढ़ सकता है। और जिसको कोड में इंटरेस्ट होगा वो कोड पढ़ सकता है। दूसरे भाग में मैं कोड पढ़ाऊँगा एक ही वीडियो के अंदर। इसका टाइम स्टैम्प होगा अलग। आप अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से इस कोड के हिसाब से उस पर मूव कर सकते हो। अदरवाइज़ थ्योरी पढ़नी है तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है जी। इस वीडियो में हम खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगली वीडियो से हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। उस कोड में भी सेम प्रोसीज होगा। सबसे पहले मैं उसमें थ्योरी बताऊँगा। सबसे पहले हम थ्योरी बता रहे होंगे, फिर बाद में हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। कोड में जितने बार कीवर्ड होते हैं, हर एक कीवर्ड का मैं मतलब बताऊँगा, किस कीवर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। उसमें हम देख रहे होंगे कि प्रोग्राम आखिर में चलता कैसे है, कैसे हम रन करते हैं, कैसे जो कोड एडिटर होता है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। कोड एडिटर हम इंस्टॉल करेंगे अगली वीडियो में। कोड एडिटर हम इंस्टॉल कर रहे होंगे। कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे। उसमें क्या होता है, क्या हेडर फाइल्स होती हैं, क्या कैसे होता है, वो सारा कुछ हम उसमें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है जी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है इसके बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज डे फर्स्ट है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप की थी डेनिस रिची जी ने बेल लैब में 1972 में। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले BCPL नाम की एक लैंग्वेज थी जो 1960 में मार्टिन रिचार्ड डी ने बनाई थी। उसके बाद इसको इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जो कि डेवलप किया था केन थॉमसन ने 1972 में। फिर इसके बाद इसको सी लैंग्वेज में डेवलप किया। सी लैंग्वेज में डेवलप किया था डेनिस रिची जी ने, जो 1972 में बनाई गई थी। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये यूनिक्स के लिए बनाई गई थी, जो कि यूनिक्स सिस्टम जो हमारा इस टाइम पे चल रहा है वो सारा का सारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। तो इसके बाद हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सबसे पहले ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं जो इसमें प्री डिफाइंड पहले से कोड लिखा हुआ होता है, प्री कंपाइल्ड कोड। इसमें क्या है कि इसमें पहले से कोड लिखा हुआ है, वो सारा का सारा कोड रिप्लेस होता है इस जगह, ठीक है जी। इसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद हम मैक्रोज लगा सकते हैं। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो हम इधर लगा सकते हैं। मैक्रोज भी सेम इसी ऑफ सिंबल को यूज़ करके हम मैक्रोज का नाम दे सकते हैं और उसमें वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम अगली वीडियो में देखेंगे जब हम अपना कोड कर रहे होंगे। उसके बाद हमने ये मेन फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन है, ठीक है। जो मेरा कोड सबसे पहले कंपाइलर आएगा इसी फंक्शन के ऊपर आएगा और इसमें चेक करेगा क्या-क्या स्टेटमेंट वगैरह हैं। तो उसके बाद हम फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि लोकल वेरिएबल्स हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स, ठीक है जी। ये वेरिएबल्स का जो स्कोप होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। अगर मैं कोई और दूसरा फंक्शन लिखता हूँ तो उसमें उसका कोई भी मतलब नहीं होगा, वो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। अगर कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करें हम इसके, तो जो हमने ये वाला कोड लिखा है, ठीक है जी, जो ये हमारा कोड है, अगर हम इसको कोड को हम लिखते हैं कुछ ऐसे, ये मैंने अपना कोड लिखा है ये वाला। अगर ये मैंने कोड लिखा है, ठीक है जी। इस कोड में ये मेरी हेडर फाइल्स हैं, ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा प्रिंट है फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करा रहा है मैसेज को, हेलो को। उसके बाद वैल्यू रिटर्न हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेरा इंट नाम का फंक्शन है, ठीक है। ये प्री प्रोसेस होगा,
प्री प्रोसेसिंग होने के बाद प्री प्रोसेस कोड आएगा मेरा, जो कि और जिसकी जो एक्सटेंशन होगी उसकी होगी .i, जो मेरा ये वाला हैज इंक्लूड है ना, ये मेरा रिप्लेस होगा। और इसके बाद जो मैंने इधर मैक्रोज बताई थी, वो सारी की सारी मैक्रोज एक्सपेंड होंगी, ठीक है जी। उसके बाद कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद ये मेरा कंपाइल कोड होगा, जो कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ये मेरा असेंबल्ड कोड है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो मेरा असेंबल्ड कोड होगा, वो सारा का सारा कंपाइल कोड असेंबल होके कन्वर्ट हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज में, जो कि होती है मेरी 0 और 1, ठीक है जी। ये सारा कोड मेरा 0 1 में आ जाएगा, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 0 1 को ही समझता है। उसके बाद लिंकिंग होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड आएगा, जो कि .exe से होता है। जो हम कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, इसका जो आउटपुट आएगा वो एक आउटपुट आएगा हेलो। जो ये हेलो आया है वो इन फेज से होके गुजर के आया है। पहले यहाँ पे गया था, फिर यहाँ पे गया है, ये कन्वर्ट हुआ है, फिर यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे गया है, तब जाके ये मेरा हेलो आया है। तो ये था मेरा इस वीडियो का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम अपना एडिट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। देखेंगे कि कैसे जो अपना कोड होता है वो कैसे रन होता है और कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, वो सारा कुछ हम उसमें देख रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।